अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हो, लोगों की नजरों में इज्जत कमाना चाहती हो और खुद को इतना मजबूत बनाना चाहती हो कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ना करे, तो आज एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो। सिर्फ सीधी और सबकी सुनने वाली औरत बनना अब काफी नहीं है। आज की दुनिया में वही औरत आगे बढ़ती है, वही सुरक्षित रहती है और वही सच में खुश रह पाती है, जिसके पास सिर्फ अच्छा दिल नहीं बल्कि एक समझदार और मजबूत दिमाग भी होता है। क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी है। दुनिया अक्सर अच्छाई को समझती नहीं, उसका फायदा उठाती है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने देखा है जो औरत हर किसी के लिए हाँ कहती है वही सबसे ज्यादा थक जाती है, जो हर रिश्ते को दिल से निभाती है वही सबसे ज्यादा टूटती है, जो हर बात को दिल पर ले लेती है वही रात में अकेले बैठकर रोती है, और जो हर हाल में अच्छी बनने की कोशिश करती है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी सादगी को मजबूरी और उसकी अच्छाई को अपना हक। लेकिन एक दूसरी तरह की औरत भी होती है। वो हर वक्त बोलती नहीं, लेकिन जब बोलती है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हालात ऐसे बदल देती है कि सामने वाला खुद सोचने लगता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती, फिर भी लोग उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ दिल नहीं, समझ, सीमाएं और सोचने का तरीका होता है। ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये असली जिंदगी का सच है। उन औरतों का सच जिन्होंने धोखा खाया, दर्द सहा और फिर खुद को बदल लिया, जिन्होंने समझा कि हर सच बोल देना समझदारी नहीं होता, हर बात सह लेना ताकत नहीं होती। और आज से तुम भी वही सीखने वाली हो। अब एक छोटी सी कहानी। रीमा बहुत सीधी थी, इतनी सीधी कि लोग उसे अच्छी नहीं भोली कहने लगे थे। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करती थी, लेकिन जब तारीफ मिलती तो नाम किसी और का होता। घर में हर किसी का ख्याल वही रखती थी, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होती कोई नहीं आता। सब उसे ही समझाते थे, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम हर बात दिल पर ले लेती हो। औरत को समझौता करना पड़ता है। और हर रात रीमा एक ही सवाल खुद से पूछती थी, गलती मेरी कहाँ है? और सच क्या था, उसकी गलती सिर्फ एक थी। वो सोचती थी कि अच्छा बनकर सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता था अगर वो ज्यादा देगी तो लोग भी देंगे, अगर वो चुप रहेगी तो रिश्ते बच जाएंगे, अगर वो सह लेगी तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं बदला, बल्कि उल्टा लोग उसकी अच्छाई के आदी हो गए और उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्योंकि दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा लेते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला बिना सवाल किए देता रहेगा। फिर एक दिन कुछ बदल गया ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो ना कोई बड़ी किताब, बस एक लाइन, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देना सिखा देती हो। बस यहीं से रीमा बदली। उसने रोना कम किया और सोचना ज्यादा शुरू किया। उसे समझ आया हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को अपनी हर बात बताना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यहीं से शुरू होती है समझदार और मजबूत औरत की असली शुरुआत। ध्यान से समझो, चालाक दिमाग का मतलब धोखा देना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, खुद को बेवकूफ बनने से बचाना। अब एक बात खुद से पूछो, तुम्हारे आसपास कौन ज्यादा खुश दिखता है? वो जो हर बात पर रो देता है, या वो जो सही समय पर चुप रहना जानता है? किसकी बात सुनी जाती है? वो जो हर किसी को खुश करता है, या वो जो अपनी सीमा तय करता है? यही फर्क है। दिल से जीने और दिमाग से जीने में समझदार औरत सबसे पहले ये समझती है कि उसकी एनर्जी सबसे कीमती चीज है। वो हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहती, वो हर कॉल तुरंत नहीं उठाती, हर मैसेज का लंबा जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता है जो चीज हमेशा आसानी से मिलती है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, दो लड़कियां थी, नेहा और पूजा। नेहा सबका काम करती थी, सबको खुश रखती थी, खुद को भूल चुकी थी, और पूजा अपना काम करती थी लेकिन खुद को बेवजह नहीं थकाती थी। कुछ महीनों बाद प्रमोशन किसे मिला? पूजा को, क्योंकि उसने मेहनत की लेकिन खुद को इस्तेमाल नहीं होने दिया। यही असली समझदारी है। समझदार औरत मेहनत से भागती नहीं, लेकिन बेवजह खुद को नहीं घिसती। उसे पता होता है कब हाँ कहना है, कब ना कहना है, और कब सिर्फ मुस्कुराकर बात खत्म कर देनी है। अब एक कड़वा सच, अगर तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती तो लोग तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अगर हर बात तुम्हें चोट पहुंचाती है, हर इंसान तुम्हारा मूड खराब कर देता है, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन समझदार औरत रिएक्ट नहीं करती, वो सोचकर जवाब देती है। वो हर छोटी बात पर अपना मन खराब नहीं करती, वो अपने चेहरे पर अपनी कमजोरी नहीं दिखाती, वो हर किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, क्योंकि उसे पता होता है हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ लोग फायदा उठाने के लिए सुनते हैं।
वो अपनी बात सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर करती है जो उसे सच में समझते हैं। अब धीरे धीरे तुम समझ रही हो कि मजबूत बनना किसी और को बदलना नहीं है, खुद को संभालना है, खुद को समझना है और खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम खुद के लिए खड़ी रह सको। यही असली शुरुआत है और यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी सोच बदलनी शुरू होती है, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगती हो तभी दुनिया तुम्हें समझने लगती है। अब जहां से तुमने खुद को समझना शुरू किया है, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि एक समझदार और मजबूत औरत सबसे पहले एक आदत छोड़ती है, हर किसी को समझाने की आदत। पहले तुम क्या करती थी? कोई कुछ भी बोल देता था तो तुम उसे समझाने लगती थी, सफाई देती थी, खुद को सही साबित करने की कोशिश करती थी। और सामने वाला क्या करता था? वो तुम्हारी बात सुनकर भी अपनी सोच नहीं बदलता था, क्योंकि उसे पता होता था कि तुम खुद को साबित करती रहोगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तुम समझ चुकी हो कि हर इंसान को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक लाइन काफी होती है, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 बातें भी बेकार लगती हैं। इसलिए समझदार औरत बहस जीतने की कोशिश नहीं करती, वो अपनी शांति बचाने की कोशिश करती है। अब एक छोटा सा सीन सोचो, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोल दिया। पहले क्या होता था? तुम पूरी रात वही सोचती रहती थी, बार बार उस बात को याद करती थी, खुद को दुख देती थी। लेकिन अब तुम रुकती हो और खुद से एक सवाल पूछती हो, क्या ये इंसान इतना जरूरी है कि मैं इसके बारे में इतना सोचूं? और अगर जवाब ना होता है तो तुम वहीं उस बात को खत्म कर देती हो। यही असली समझदारी है। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। अब एक और सच्चाई समझो, ज्यादातर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो उम्मीद गलत जगह से करते हैं। उन्हें लगता है सामने वाला बदल जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, लोग समझने लगेंगे। लेकिन सच ये है, अगर कोई बदलना चाहता तो अब तक बदल चुका होता। इसलिए समझदार औरत उम्मीद कम और तैयारी ज्यादा करती है। वो किसी एक इंसान पर अपनी पूरी जिंदगी नहीं टिकाती, वो अपने लिए प्लान बनाती है। वो खुद को इतना मजबूत बनाती है कि अगर कल कोई साथ छोड़ दे तो भी वो टूटे नहीं। अब एक उदाहरण समझो, सुमन ने अपनी पूरी दुनिया एक इंसान के आसपास बना ली। उसे लगा वो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जब वो चला गया तो सुमन के पास कुछ नहीं बचा, ना आत्मविश्वास, ना खुद पर भरोसा। वहीं दूसरी तरफ राधा थी, उसने प्यार किया लेकिन खुद को नहीं खोया। जब रिश्ता टूटा तो दर्द हुआ, लेकिन वो नहीं टूटी क्योंकि उसने खुद को कभी छोड़ा ही नहीं था। यही फर्क है समझदार औरत और कमजोर सोच में। अब एक और जरूरी बात, जो औरत हर किसी के लिए हर समय इमोशनली अवेलेबल रहती है, उसे लोग सीरियसली नहीं लेते। हर किसी की बात सुनना, हर किसी का दुख अपने ऊपर लेना, ये अच्छाई नहीं है, ये खुद के साथ गलत करना है। समझदार औरत सबके लिए नहीं खुलती, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने करीब आने देती है जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसकी सीमाओं को समझते हैं। अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं करता तो वो बिना गिल्ट के दूरी बना लेती है, क्योंकि उसे पता होता है जो तुम्हें गिल्ट फील कराता है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। अब एक और गहरी बात समझो, समझदार औरत अपने दर्द को हर जगह नहीं दिखाती। वो हर किसी के सामने रोती नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे आंसुओं को समझने नहीं आता। कुछ लोग उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए वो अपनी कमजोरी सिर्फ उन्हीं को दिखाती है जो उसे संभाल सकते हैं। बाकी लोगों के सामने वो शांत और मजबूत रहती है। अब एक और सिचुएशन सोचो, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया। पहले तुम दुखी होती थी, अब तुम सीखती हो। तुम सोचती हो, इसने मुझे कहां कमजोर पाया, और अगली बार उस जगह को मजबूत कर देती हो। यही असली ताकत है। समझदार औरत दूसरों से ज्यादा खुद पर काम करती है। वो ये समझती है कि उसे किस बात से डर लगता है, कौन सी चीज उसे रोकती है, और वो धीरे धीरे उन्हीं चीजों को सुधारती है। वो बदला लेने में टाइम खराब नहीं करती, वो खुद को बेहतर बनाने में लग जाती है। और सबसे खास बात, वो अकेले रहने से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता होता है अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत बन सकता है। जब तुम अकेले बैठकर खुद से बात करना सीख जाती हो, तब तुम दूसरों पर कम निर्भर होने लगती हो, और यही चीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अब तुम धीरे धीरे समझ रही हो कि समझदार बनना किसी को हराना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी वैल्यू को समझना है। और जब तुम ये सब करना शुरू कर देती हो तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि दुनिया वही देखती है जो तुम खुद के बारे में मानती हो। अब ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली बदलाव अभी बाकी है। अभी तुम सिर्फ समझ रही हो, आगे तुम खुद को बदलने वाली हो, और वही तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अब तक तुमने समझ लिया है कि खुद को कैसे संभालना है, लोगों को कैसे पढ़ना है, और अपनी वैल्यू कैसे पहचाननी है। लेकिन असली बदलाव अब शुरू होता है,
क्योंकि एक समझदार और मजबूत औरत सिर्फ सोच नहीं बदलती, वो अपने जीने का तरीका बदल देती है। अब वो हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाती। उसे हर किसी की नजर में अच्छा बनने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि हर जगह अपनी जगह बनाना जरूरी नहीं है। जहां तुम्हारी कदर होगी वहां तुम्हें खुद बुलाया जाएगा, और जहां नहीं होगी वहां खुद को घसीटना सिर्फ अपनी ही इज्जत कम करना है। अब वो हर फंक्शन, हर ग्रुप, हर बातचीत का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती। वो चुनती है कहां जाना है, किससे मिलना है और किससे दूरी रखनी है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर इंसान भरोसा करने लायक नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बदलाव ये आता है कि वो अपने सारे प्लान हर किसी को नहीं बताती। पहले क्या होता था, थोड़ा सा कुछ अच्छा होने लगता था तो तुम हर किसी को बताने लगती थी अपने सपने, अपने प्लान, अपनी खुशी। लेकिन अब नहीं। अब तुम जान चुकी हो कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास रहते हैं ताकि सही समय पर तुम्हें नीचे गिरा सकें। इसलिए समझदार औरत अपनी तरक्की को चुपचाप बनाती है। वो दिखावा नहीं करती, वो शोर नहीं मचाती, वो बस काम करती है और सही समय आने पर उसके रिजल्ट खुद बोलते हैं, और यही चीज उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब एक और बड़ा बदलाव आता है, वो पैसों को हल्के में लेना बंद कर देती है। उसे समझ आ जाता है कि इमोशन जरूरी है, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपना सहारा नहीं है तो तुम्हारी आवाज भी कमजोर हो जाती है। इसलिए वो छोटा ही सही लेकिन अपना कमाने का तरीका जरूर बनाती है, क्योंकि उसे पता है जब तुम अपने पैरों पर खड़ी होती हो तब तुम्हारे फैसले भी मजबूत होते हैं। अब वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देती है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। वो घबराकर जल्दी जल्दी नहीं बोलती, वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है, क्योंकि उसे पता होता है लोग पहले तुम्हें देखते हैं फिर तुम्हारी बात सुनते हैं। उसका कॉन्फिडेंस शोर नहीं करता, लेकिन सामने वाले को महसूस होता है, और यही चीज उसे अलग पहचान देती है। अब एक और गहरी बात समझो, समझदार औरत रिश्तों में खुद को खोती नहीं है। अगर वो माँ है तो खुद को खत्म नहीं करती, अगर वो पत्नी है तो अपनी पहचान नहीं मिटाती, अगर वो बेटी है तो अपने सपनों को नहीं छोड़ती। वो हर रिश्ता निभाती है, लेकिन खुद को बचाकर, क्योंकि उसे पता है जो रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराए वो रिश्ता नहीं, बोझ है, और वो बोझ उठाने के लिए नहीं बनी। अब सबसे जरूरी बदलाव आता है, वो खुद से बात करना सीख जाती है। वो अपने मन की आवाज को दबाती नहीं, उसे सुनती है। वो अपने डर से भागती नहीं, उसे समझती है। वो अपनी गलती से मुंह नहीं मोड़ती, उसे स्वीकार करती है, क्योंकि उसे पता है हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है खुद को बेहतर बनाना। इसीलिए अगर उससे गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटती, और अगर सामने वाला बार बार गलत हो तो वो बहस नहीं करती। वो दूरी बना लेती है, बिना शोर, बिना ड्रामा, सिर्फ साफ फैसला। यही चीज उसे अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि छोटी छोटी बातें उसे हिला नहीं पाती। अब जरा सोचो, पहले जब कोई तुम्हें इग्नोर करता था तो क्या होता था? तुम बेचैन हो जाती थी, बार बार सोचती थी मुझ में क्या कमी है। लेकिन अब तुम खुद से पूछती हो, क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है? और अगर जवाब ना होता है तो तुम उस बात को वहीं खत्म कर देती हो, क्योंकि अब तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागती। तुम्हें पता है जिसे तुम्हारी कदर होगी वो खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं आएगा उसके लिए दरवाजा बंद करना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। अब एक और गहरी बात समझो, समझदार औरत हर वक्त अपनी हालत दुनिया को नहीं दिखाती। वो टूटती भी है तो चुपचाप खुद को संभाल लेती है, वो रोती भी है तो अकेले में, लेकिन दुनिया के सामने वो मजबूत खड़ी रहती है, क्योंकि उसे पता है हर कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने का इंतजार करते हैं, इसलिए वो खुद को संभालना सीख जाती है। और जब एक औरत खुद को संभालना सीख जाती है तब उसे कोई पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। यही वो स्टेज है जहां लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं, लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, तुम्हारी बात को महत्व देने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद अपने आप से खुश रहने लगती हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती। तुम खुद अपनी खुशी बनाना सीख जाती हो, और यही असली ताकत है। अब तुम उस जगह पहुंच चुकी हो जहां से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम वही औरत बन रही हो जिसे कोई आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और कोई हल्के में नहीं ले सकता। और याद रखना, ये बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है, और जब अंदर बदलाव आ जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुकी हो जहां एक समझदार और मजबूत औरत सिर्फ अपने लिए जीना नहीं सीखती, बल्कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना भी सीख जाती है। अब वो हर लड़ाई लड़ने नहीं जाती। उसे समझ आ चुका होता है कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है,
और हर इंसान को जवाब देना भी जरूरी नहीं है। वो चुनती है कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, क्योंकि उसे पता है हर शब्द की भी एक कीमत होती है और वो अपनी एनर्जी बेकार की बहसों में खर्च नहीं करती। पहले क्या होता था, कोई कुछ भी कह देता था तो तुम्हारा मन खराब हो जाता था। तुम घंटों उसी बात को सोचती रहती थी, लेकिन अब तुम हल्की सी मुस्कान के साथ उस बात को जाने देती हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है जो इंसान तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है वो पहले से ही खुद अंदर से छोटा होता है। इसलिए अब तुम दूसरों के व्यवहार से अपनी वैल्यू तय नहीं करती। तुम जानती हो तुम कौन हो और तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब एक और बड़ा बदलाव आता है, तुम अपनी जिंदगी में कम लोग रखती हो लेकिन सही लोग रखती हो। तुम ये नहीं देखती कि रिश्ता कितना पुराना है, तुम ये देखती हो कि आज उसमें सम्मान है या नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें थका रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, तो तुम धीरे धीरे उससे दूरी बना लेती हो, बिना शोर बिना शिकायत, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि जो रिश्ता समझाने से नहीं चलता वो निभाने से भी नहीं चलता। अब एक और गहरी बात समझो, समझदार औरत खुद को पीड़ित बनाकर पेश नहीं करती। उसके साथ चाहे कितना भी गलत हुआ हो, वो हर किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाती, क्योंकि उसे पता है कुछ लोग सुनने के लिए नहीं, जज करने के लिए सुनते हैं। इसलिए वो अपनी कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों को बताती है जो उसे सच में समझ सकते हैं। बाकी लोगों के सामने वो सिर्फ आगे बढ़ती हुई औरत होती है। अब एक छोटा सा उदाहरण सोचो, दो औरतों का दिल टूटा। एक हर किसी को बताती रही कि उसके साथ कितना गलत हुआ। लोगों ने सुना, दो बातें कही और फिर भूल गए। दूसरी औरत चुप रही, उसने खुद पर काम किया, खुद को मजबूत बनाया और कुछ समय बाद लोग खुद उससे पूछने लगे, तुमने ये सब कैसे किया? यही फर्क होता है समझदार और कमजोर सोच में। अब एक और जरूरी बात समझो, समझदार औरत हर चीज तुरंत नहीं चाहती। उसे पता होता है कि सब्र भी एक ताकत है। वो जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेती, जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करती। वो समय को अपना काम करने देती है, क्योंकि समय ही दिखाता है कौन सच में तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसकी शांति। लोग अक्सर पूछते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? और वो बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे हर बात पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने सीख लिया है कि खुद पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी ताकत है, और जो अपने अंदर कंट्रोल रख लेता है उसे बाहर की दुनिया हिला नहीं सकती। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो, समझदार औरत कभी ये नहीं कहती कि मैं ऐसी ही हूं। वो हमेशा कहती है, मैं सीख रही हूं। वो खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वो अपनी गलतियों से भागती नहीं, उनसे सीखती है। वो बदलती है, बढ़ती है और खुद का बेहतर रूप बनाती जाती है। और यही वजह है कि उसकी जिंदगी हर साल पहले से बेहतर होती जाती है। अब अगर तुम यहां तक पहुंच चुकी हो तो समझ लो, तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, वही समझ है, बस उसे अपनाने की जरूरत है। जिस दिन तुमने खुद को सच में चुन लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब एक औरत खुद के लिए खड़ी हो जाती है, तब दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, तब कोई उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, और तब उसकी इज्जत अपने आप होने लगती है। उसकी ताकत उसके शोर में नहीं, उसकी शांति में होती है, और वही शांति उसे सबसे अलग बनाती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि तुम खुद को कम नहीं समझोगी, खुद को खोओगी नहीं, और खुद को हर हाल में संभालोगी। क्योंकि जब तुम खुद को संभाल लेती हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। और यही असली जीत है, यही असली आजादी है, यही असली जिंदगी है। अगर तुम यहां तक इस पूरी बात को सुन चुकी हो, तो एक बात साफ है, तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि हर कोई इतना धैर्य नहीं रखता, और हर कोई अपने बारे में सच सुनना भी पसंद नहीं करता। लेकिन तुम रुकी रही, इसका मतलब है तुम खुद को बदलना चाहती हो। तुम वही जिंदगी नहीं जीना चाहती जो अब तक चल रही थी। तुम अंदर से मजबूत बनना चाहती हो, और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। याद रखना, खुश रहना कोई किस्मत नहीं होती, ये एक फैसला होता है, और यह फैसला तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है। जब तुम खुद को दूसरों से ऊपर रखना सीखती हो, जब तुम हर बात पर टूटना छोड़ देती हो, जब तुम हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ देती हो, तभी तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा जरूर आएगा। आज तुम सिर्फ समझ रही हो, कल तुम इसे जीना शुरू करोगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इसमें कुछ अलग है। और वो अलग क्या होगा? तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति। क्योंकि जब एक औरत खुद को समझ लेती है, तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती, वो खुद अपना सहारा बन जाती है। इसलिए अब खुद से एक छोटा सा वादा करो कि चाहे जो भी हो, तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे, तुम अपनी वैल्यू को कभी कम नहीं होने दोगी, और तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथ में नहीं दोगी।
अगर आज की इन बातों में से कोई एक बात भी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे यहीं खत्म मत होने देना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं करने से आता है। और अगर तुम चाहती हो कि ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें आगे भी तुम तक पहुंचती रहें, तो इस सफर को यहीं मत रोकना, इसे आगे बढ़ाना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। और जाने से पहले कमेंट में बस एक लाइन जरूर लिखना, मैं खुद को चुन रही हूं, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को चुनना शुरू कर देती हो, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। और हो सकता है तुम्हारा यही एक कदम किसी और के लिए भी हिम्मत बन जाए। इसीलिए इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करना जो खुद को भूल चुका है, क्योंकि कभी कभी एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।